गौतम सप्तम स्कंद अध्याय 9 प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं को हम पाठ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 44 से आगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था किस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान से बद्ध जीवों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, उसके बाद भी क्या आप बद्ध जीवों का उद्धार नहीं कर सकते? क्या आपके लिए इतना कठिन कार्य है बद्ध जीवों को उद्धार करना? ये प्रहलाद महाराज की अनुकंपा है बद्ध जीवों के ऊपर, कि वो विशेषतः भगवान को अनुरोध कर रहे हैं बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए। भगवान को बोल रहे हैं मुझे मेरे उद्धार की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो आपका नाम, आपकी कथा का स्मरण कीर्तन सदैव कर रहा हूँ। तो ऐसे भक्त कहीं भी रहें, उनको भौतिक भव बंधन बांध नहीं सकता। लेकिन मुझे उनकी चिंता है जो भौतिक संसार को ही अपना सर्वे सर्वा सर्वस्व मान चुके हैं। ऐसे जीवात्माओं की मुक्ति कैसे होगी, ये मेरी चिंता है। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 44 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से पढ़ना। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति काम मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा नैतन विहाय कृपणान विमुमुक्ष एको नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्येत्। जगदानंद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भगवान नरसिंहदेव, मैं देख तो रहा हूँ कि मन की संत पुरुष तो अनेक है, किंतु वे अपने स्वयं के मोक्ष में ही रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कस्बों की चिंता न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने हेतु हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतः मैं उन सबको आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। कितनी कितनी करुणामय ये प्रार्थना है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि बहुत संत हैं, बहुत साधु हैं जो आपको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, लेकिन वो साधु अपनी ही मुक्ति के लिए चिंतित होते हैं। बड़े बड़े नगर हैं जहाँ इतने सारे जीव भौतिक भव बंधन में पड़े हुए हैं, उनको छोड़ करके वो एकांत में रहना चाहते हैं, हिमालय में रहना चाहते हैं। ऐसे साधुओं को वास्तविक साधु प्रहलाद महाराज स्वीकार नहीं कर रहे। इसलिए श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज जब उज्जैन से जा रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर क्लिप प्रवचन दिया था। मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा रहा हूँ। When once Prabhupada didn't encourage us. Prabhupada didn't encourage us to go to Radhakund and live there. Prabhupada didn't encourage us to live in Vrindavan. Prabhupada wanted us to go to Vrindavan. But Prabhupada wanted us to go, stay wherever we are. And preach Krishna consciousness. That's the most important thing. Mahaprabhu wanted Krishna consciousness movement to spread. Now if everybody lives in Mathura and Radhakund and Vrindavan and Varsana, then what will happen to this world? Who will preach Krishna consciousness? Therefore, for the sake of Mahaprabhu's pleasure, we don't care for our spiritual advancement. And like Vasudev Datta, let me take all the sinful reactions of everybody and let me go to hell. But let everybody get delivered. That is the attitude of an advanced devotee. That is the mood that Srila Prabhupada wanted us to accept.
We are prepared to go anywhere. That's why we are prepared to go to a place called America, which is not different from hell. But we dare to go there. Everybody is saying, Maharaj, why are you going there? Why are you going there? I know that place is hellish, but we have to go there to preach. And other boys are there, other devotees are there they are preaching. And if I stay in Ujjain, because there is some problems, coronavirus, then will that be appropriate? As their leader, I am hiding. And they are fighting the battle in the forefront. No. As a leader, I should be there with them. That's why I'm going. Thank you very much. यहाँ पर प्रहलाद महाराज वही सिद्धांत को बता रहे हैं। कई साधु होते हैं, अपने उद्धार की चिंता करते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक भक्त कौन है? जो जीवों के उद्धार के लिए चिंतित हो। इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ बोल रहे हैं कि मैं तो उन मूर्खों और धूर्तों के लिए चिंतित हूं जो भौतिक संसार में पड़े हुए, इनको छोड़ करके मैं कैसे चला जाऊं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सब आपकी भक्ति में लगें, सब आपके चरणों कमल का आश्रय लें, और फिर मैं आपको आपके चरणों में इन सबको साथ में लेकर के आना चाहता हूं। ये प्रहलाद महाराज का भाव है, ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। और यही प्रहलाद महाराज वसुदेव दत्त बन करके चैतन्य लीला में आते हैं, जिनके विषय में गुरु महाराज अभी बता रहे थे। वसुदेव दत्त भी चैतन्य महाप्रभु को यही प्रार्थना करते हैं, हे महाप्रभु, आप सब कुछ कर सकते हो, तो जितने जीव भौतिक संसार में हैं उन सब के कर्म आप मुझे दे दो। मैं हमेशा हमेशा के लिए, सनातन काल के लिए नरक में उनकी यातनाएं भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन सबको लेके आप भगवत धाम चले जाओ। ये वैष्णवों का भाव होता है। अमित प्रभु तात्पर्य, अमर निताई प्रभु। तात्पर्य, यह एक वैष्णव अर्थात श्री भगवान के परम भक्त का निर्णय है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनावत में स्थित रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, नवो द्विजे पर दुरत्या वैतरण्य, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस भौतिक संसार में तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। परम भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में होती है। नारायण पराह सर्व न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग पर्ग नारकेश्व अपि तुल्यर्थ दर्शिनः। जो भक्त अनन्य भाव से पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, वे जीवन की किसी भी अवस्था में भी कभी भी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मोक्ष तथा नरक एक सी ही हैं, क्योंकि ऐसे भक्त श्री भगवान की सेवा में ही लीन लगे रहना चाहते हैं। जो लोग हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, गुरुमाज भी अपने प्रवचन में यही बात बता रहे थे कि प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि हम वृंदावन में जाकर के रहें, राधा कुंड में जाकर के रहें, बरसाना जाकर के रहें। हम वहाँ 2-4 दिन के लिए जा सकते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे हम जहाँ हैं वहां रह करके कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। और इसलिए भक्त किसी भी स्थिति में जाने के लिए तैयार है, वो नरक में भी जाने के लिए तैयार है। प्रभुपाद तात्पर्य में वही बात बता रहे हैं कि भक्त के लिए नरक में जाना भी आनंद का विषय होगा, अगर वो भक्तों को प्रचार कर पाएगा, अगर वो भगवान की सेवा कर पाएगा। इसलिए भक्त जो नारायण परा भक्त है, नारायण परायण भक्त हैं, उन लोगों के लिए वास्तव में कोई डर है ही नहीं। वो स्वर्ग में रहे, मोक्ष में रहे, कहीं भी नरक में भी रहे, हर स्थिति उनके लिए एक समान है, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। अमर निताई प्रभु। भक्त हेतु स्वर्ग या नर्क में रहना है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नर्क में, अपितु वह आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों या ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतएव कर्मीजन भौतिक जोड़ तोड़ दुख द्वारा सुखी बनना चाहता है, और ज्ञानी जन परमेश्वर के साथ सदाकार होकर सुखी बनना चाहता है। किंतु भक्त की ऐसी कोई रुचि नहीं होती। वह हिमालय जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखता। कर्मी और ज्ञानी जो हैं वो भक्तों को मूर्ख समझते हैं,
कर्मी सोचते हैं अरे ये खुद के लिए आनंद भी नहीं उठाता है, ज्ञानी सोचता है ये तो मोक्ष की कामना भी नहीं करता है। तो ये करता क्या है? भक्त वास्तव में केवल भगवान की इच्छा को पूरा करना चाहते, वो स्वयं के उद्धार भी नहीं चाहते, स्वयं का भौतिक इंद्र तृप्ति भी नहीं चाहते। भगवान किस में प्रसन्न होंगे? जब जीव उनसे जुड़ जाएंगे। और इसीलिए वास्तविक भक्त प्रचार करेगा। प्रचारक मतलब ही है भगवान को प्रसन्न करना। ब्रजेश प्रभु आगे पढ़िए। प्रत्युत संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहां वह लोगों को कृष्ण भावना की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वह यह दिखा सके कि वह प्रगत हो चुका है और वह अपने तथाकथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके। भले ही वह सभी प्रकार के अल्पज्ञता पूर्ण भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों न रहता हो, भक्त प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होता। प्रत्युता वह लोगों में कृष्ण भावना जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे वे प्रभुपाद सुखी बन स्पष्ट सकते कह हैं। रहे हैं, हमारे आंदोलन में हम किसी को एकांतवास करने की सलाह नहीं देते। मतलब ये सोचना ही गलत है कि मैं बढ़िया शांति से रहूंगा, अपनी भक्ति करूंगा, मुझे क्या करना, प्रचार हो रहा है करने दो, मैं तो अपनी रीडिंग हियरिंग करूंगा, एक साथ रहूंगा। नहीं, प्रचार करना है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, आंदोलन मतलब प्रचार, इसमें जुड़ना है, मतलब हर व्यक्ति को प्रचार में कुछ ना कुछ सहयोग करना ही है। अर्चना माता जी पढ़िए। भक्त प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं, नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्य। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना, अर्थात आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में भटकता रहता है, किंतु किसी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावनामृत का पता चल सकता है, और तब वह न केवल इस जगत में सुखी बन सकता है, अपितु भगवत धाम को वापस भी जा सकता है। जीवन का यही वास्तविक लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय वन में जाकर तथाकथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते, जहां मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है। न ही वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं, अपितु प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं अथवा भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म आध्यात्मवादियों, चिंतकों, एकेश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर हमारे आंदोलन का प्रयोजन बता रहे हैं, और सभी भक्तों को ये समझना आवश्यक है। हर कंपनी का मिशन विजन होता है जो हर सदस्य को पता होना चाहिए। इसी तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रभुपाद बोल रहे हैं, तथाकथित आत्मवादी मतलब जो अपने आप को बहुत उन्नत भक्त बताते हैं, उनके लिए कृष्ण भक्ति नहीं है। चिंतक जो केवल विचारक होते हैं, उनके लिए कृष्ण भक्ति नहीं है। एकेश्वरवादी निराकारवादियों के लिए कृष्ण भक्ति नहीं है। दार्शनिकों एक शब्द को तोड़ तोड़ करके अलग अलग उपमाएं दे करके समझाने वालों के लिए कृष्ण भक्ति नहीं है। परोपकारियों केवल समाज सेवकों के लिए कृष्ण भक्ति नहीं है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन किसके लिए है? जो प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवद गीता की शिक्षाएं दे। डोर टू डोर प्रीचिंग, प्रभुपाद इंग्लिश में लिख रहे हैं, गोइंग डोर टू डोर to try to convince people about the teachings of Bhagavad Gita as it is the teachings of Lord Chaitanya. This is the purpose of Hare Krishna movement. The members of Krishna consciousness movement must be fully convinced that without Krishna one cannot be happy. तो सबसे पहले तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो सदस्य जुड़े हैं उनको पूरा विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। और फिर द्वार द्वार जाकर के प्रचार करना चाहिए। ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि द्वार द्वार लोग जा करके प्रचार करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने संबंधियों को, मित्रों को बुला लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन प्रीचिंग कर लेते हैं, लेकिन द्वार द्वार जा करके प्रचार करना बहुत रेयर है। और हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है, उज्जैन में कुछ भक्त ऐसे हैं जो हफ्ते में, सप्ताह में 2 बार, कभी 1 बार द्वार द्वार जाते हैं, अनजान लोगों के पास जाते हैं। 2-3 भक्त बीच में कीर्तन करते हैं और बाकी भक्त द्वार द्वार जा करके लोगों को संडे प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, उनसे नंबर लेते हैं, उनको कल्टीवेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे आंदोलन का मुख्य प्रयोजन है।
तो कभी भी हमको निराशापूर्ण नहीं होना चाहिए कि हम द्वार द्वार जा रहे हैं, कुछ लोग भक्त बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वो लोग मंदिर तो आते नहीं है, हम लोग को वादा करते हैं फिर भी नहीं आते। हम प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, द्वार द्वार जा रहे हैं। बाकी प्रभुपाद और कृष्ण के ऊपर है, वो कितने लोगों को भक्त बनाएंगे। अब प्रश्न आ सकता है कि क्या सबको भगवत धाम ले जाने की जो इच्छा प्रहलाद महाराज यहाँ बता रहे हैं, तो भौतिक संसार में क्या कोई आनंद नहीं है? क्या इस भौतिक संसार में रह करके सुखी नहीं हो सकते? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नहीं, वो तुच्छ सुख है। यन्मैथुनादिग्रह में सुखम ही तुच्छम, कंडो यनेन करयोरेव दुःख दुःखम, तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजा, कंडो त्विवन मनसिजम विषहेत धीरः। तो ये श्लोक एक बार प्रभुपाद बोलते बोलते, यन्मैथुनादिग्रह में सुखम ही तुच्छम, छम जब बोले प्रभुपाद ऐसे बोले जैसे मारो थूक रहे हो। प्रभुपाद बोले इतना घृणास्पद ये भौतिक संसार का सुख है, तुच्छम। वंदना माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। विषय जीवन जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों के को रगड़ने से की गई है। गृह मेधी अर्थात तथा कथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख का मूल है। कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर होते हैं वह इस खुजलाहट को सह लेते हैं। उन्हें मूर्ख तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते। हरे कृष्ण। प्रभुपाद वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग में बता रहे हैं, ये अर्थात इंद्रिय तृप्ति में जो लगे हुए हैं, मैथुन आदि यानी काम वासनाएं, चर्चा, काम साहित्य का पठन या विषय जीवन का भोग, घर में या बाहर या क्लब में, प्रभुपाद क्लब भी बोल रहे हैं। गृहमेधी, जो गृहमेधी बन जाते हैं, उनको लगता है गृहमेधी बनना ही सुख है। परिवार, समाज, मैत्री इत्यादि में अनुरक्त रहने के आधार पर सभी प्रकार का भौतिक सुख निस्संदेह तुच्छम, तुच्छ है। इस प्रकार से जो आनंदित होने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में भौतिक वासनाओं को और बढ़ा रहे हैं। जैसे अगर किसी को किसी स्थान पर खुजली हो और वो खुजाता जाए तो उस स्थान पर खुजली और बढ़ती जाएगी। उसी तरह से भौतिक इंद्रिय भोग करने से तुष्टि नहीं होगी, और ज्यादा ये वासनाएं बढ़ती चली जाएंगी। और इसी के लिए भौतिक संसार में जीवों को अनेक अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। श्रुति माता जी पढ़िए। तात्पर्य भौतिकतावादी सोचते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा सुख विषय आसक्ति है, अतएव वे अपने इंद्रियों को, विशेष रूप से काम इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसा सामान्यतः सर्वत्र और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में पाया जाता है, जहाँ विषय जीवन की तुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के नियमित प्रबंध होते हैं, किंतु तथ्य यह है कि इससे कोई सुखी नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि वे हिप्पी भी, जिन्होंने अपने बाप दादाओं के भौतिक सुखों का परित्याग कर दिया, विषय जीवन की सनसनीखेज सुख नहीं त्याग त्याग सकते। ऐसे लोग को यहाँ पर कृपण कहा गया है। या मनुष्य जीवन एक महान निधि है, क्योंकि इसी जीवन में मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा संस्कृति के अभाव में लोग विषय जीवन के मिथ्या सुख के लिए शिकार बनाए जाते हैं। प्रकार के इसलिए योग का वर्णन किया जाता है। एक बूढ़े कौवे, एक जवान कौवे। तो जवान कौवे बड़े उत्साही होते हैं, कचरे का जैसे ढेर पड़ता है लड़ाई करते हैं आपस में कचरा खाने के लिए। बूढ़े कौवे जो है उनको पता है ये कचरा रहने वाला है, ये लड़ाई वड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, हम बाद में जाएंगे चुपचाप खा लेंगे। तो जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं वो बूढ़े कौवे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भौतिकवाद की पराकाष्ठा पहले से देख ली है। अभी जितना सुख होना चाहिए था सब देख लिया, अब वो निराशापूर्ण हो गए हैं, इसलिए आध्यात्मिक तरफ फिर भी बढ़ जाते हैं। अब भारतीय क्या नए नए कौए हैं, युवा कौए हैं, अभी अभी उन्हें टेक्नोलॉजी देखी है, अभी उनने बड़ी इमारतें देखी हैं, अभी अभी पार्टी क्लब कल्चर यहाँ शुरू हुआ है। तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे ये रहेगा ही नहीं जीवन में कभी। और इसीलिए वास्तविकता में बाहर प्रचार करने से ज्यादा गंभीर भक्त बनते हैं भारत की अपेक्षा, क्योंकि भारतीयों को लगता है हम तो कर लेंगे भक्ति, हमें तो बचपन से पता है, वो इतना गंभीरता से उसको नहीं लेते। लेकिन हमने वास्तव में ये देखा है,
विदेशों में जो भक्ति में आते हैं, पहले तो लाना मुश्किल है, लेकिन जो आ जाते हैं भक्ति में, वो बहुत गंभीर भक्त बनते हैं। प्रभुपाद की पुस्तक 3-4 साल में सारी पढ़ लेते हैं। उसके बाद गोस्वामी की पुस्तक भी पढ़ लेते हैं। जप में निष्ठा उनकी बहुत होती है। प्रचार के लिए प्रतिदिन पति पत्नी दोनों बाहर जाते हैं। तो ये सारे लक्षण हम विदेशों में देखते हैं, लेकिन हमारे भारत में क्यों नहीं देखते? क्योंकि अभी भी वो मैथुनादि इत्यादि आसक्तियां हमारे हृदय में ग्रसित है। श्याम गोविंद प्रभु जी। विषय जीवन के निम्न कोटि सुख के विषय में यमुनाचार्य कहते हैं, यदावधि मम चेता कृष्ण पदार बिंदो नौ नौ रस धामुद्ध रंतुमासिता तदवधिवत नारी संगमे स्मरमाणे भवति मुख विकार सुष्ट निष्ठ मनम चा। क्योंकि मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहा हूँ और उन्हीं में नया नया आनंद पाता रहा हूँ, अतएव जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर थूकता हूँ और मेरे होठ घृणा से विकृत हो जाते हैं। यमुनाचार्य पहले ही एक बड़े राजा थे जिन्होंने अनेक प्रकार का इंद्रिय सुख भोगा था, किंतु जब बाद में वे भगवान की सेवा में रत हुए तो उन्होंने आध्यात्मिक आनंद मिला और विषय जीवन के विचार पर ही घृणा होने लगी। यदि विषय विचार उनके मन में आता भी तो वे घृणा से उस पर थूकते थे। हरे कृष्ण। इस प्रकार कैसे काम वासनाओं से मुक्त हुआ जाए? भगवान से आसक्त होके। जो जिनका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, जिनका मन गुरु वैष्णव के चरणों में लग जाएगा, तो फिर अगर काम वासनाओं के विचार आएंगे भी तो भी उसको वो पार कर पाएंगे, तो भी उसको वो त्याग पाएंगे। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाध्य पवर्गया प्राया परम पुरुषते ते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्ति उत न वार्ता दुदाम्बिकानां। मोना माता जी पढ़ी। हे भगवान, मोक्ष मार्ग के लिए 10 विधियां संस्कृत हैं। मौन रहना, किसी से बात न करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेद अध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्रोच्चार करना, समाधि में लीन रहना। मोक्ष की ये विभिन्न विधियां सामान्यतः उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविकोपार्जन के साधन है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। क्योंकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं, अतः हो सकता है कि ये विधियां सफल ना भी हों। हरे कृष्ण। जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं करता, तब तक ये सारे कार्य वो नहीं कर सकता। मौन नहीं रख सकता, वैदिक ज्ञान को सुन नहीं सकता, किसी भी प्रकार की तपस्या नहीं कर सकता, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता, प्रचार नहीं कर सकता, एकांत स्थान में नहीं रह सकता, जप नहीं कर सकता, समाधि नहीं कर सकता। ये सारे कार्य करने के लिए इंद्रियों के ऊपर संयम रखना आवश्यक है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत में शुरू में ही बताते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में सर्वप्रथम भक्त को अपने मन और इंद्रियों को संयमित करने की आवश्यकता है। सबसे पहली प्री रिक्विसाइट है मन और इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करें। अंकित प्रभु। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम। प्रभु आप म्यूट हो गए, दोबारा से अनम्यूट कीजिए। अंकित प्रभु। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु? हाँ पढ़िए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुवंती कार्तस्येन निहारमेव भास्कर। केवल ऐसा विरला पुरुष जिसने कृष्ण की पूर्ण अनन्य भक्ति स्वीकार की है, पाप कर्मों के खर पतवार के उनको उन्मूलन कर सकता है, जिससे उसके दोबारा उगने की संभावना न रहे। वह इसे केवल भक्ति के द्वारा कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत भगा देता है, मनुष्य जीवन का असली प्रयोजन भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करना है। ऐसी मुक्ति कई विधियों से प्राप्त की जा सकती है, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च, किंतु वे सब न्यूनाधिक तपस्या पर ही आश्रित रहती हैं।
जो ब्रह्मचर्य से प्रारंभ होती हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित है, वे मौन व्रत तथा अन्य विधियों का फल केवल भक्ति करके स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में ये सारी विधियां उतनी शक्तिशाली नहीं है। यदि कोई भक्ति करता है तो वे सब सरलता से संपन्न हो जाती हैं। ये श्लोक आता है, उदाहरणार्थ श्लोक मौन आता का है, अर्थ केवल बोलना छोड़। ये श्लोक अजामिल चरित्र के पहले आता है, जहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि व्यक्ति पाप करता है, उसका फल भोगता है, फिर दोबारा पाप करता है, तो ये प्रवृत्ति से मुक्त कैसे हुआ जाए। तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं केवल भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी वासनाओं से मुक्त हो सकता है। तो ये सारे 10 जो विधियां यहाँ पर बताई हुई हैं, ये सारी स्वतः ही भक्त प्राप्त कर लेता है भक्ति के बल पर। जय प्रभु, पढ़िए आगे। उदाहरणार्थ, मौन का अर्थ केवल बोलना छोड़ देना नहीं है। जीव तो बोलने के लिए ही है, यद्यपि कभी कभी दिखावे के लिए मनुष्य मौन रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सप्ताह में किसी एक दिन मौन रहते हैं, लेकिन वैष्णव वैष्णव ऐसा मौन धारण नहीं करता। मौन का अर्थ है मूर्खतापूर्ण भाषण न करना। सामान्यतया सभाओं, समारोह तथा बैठकों में लोग मेढकों की तरह मूर्खतापूर्ण भाषण करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने इसे वाचो वेगम कहा है। जो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, वह अपने को बड़ा भारी वक्ता दिखला सकता है, किंतु अच्छा यही है कि बोलने की अपेक्षा वह मौन रहे। अतएव मौन की यह विधि ऐसी व्यक्तियों के लिए संस्तुत है जो व्यर्थ बोलने के आदी हैं। जो भक्त नहीं होता है वह मूर्खतापूर्ण ही बोलेगा, क्योंकि उसने कृष्ण की महिमा के विषय में बोलने की शक्ति नहीं होती। इस तरह वह जो कुछ भी बोलता है वह माया द्वारा प्रभावित रहता है और उसकी तुलना मेंढक के टरटराने से की गई है। बहुत बड़ी बात है कि प्रभुपाद के समय में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में क्या क्या लिखते हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अभी तो सभाओं में जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं मेंढकों की तरह टर कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया में जो रील बना रहे हैं, कोई 1% भी उसमें काम की चीज नहीं है, लेकिन वाचो वेगम इतना है कि व्यक्ति बोलने की प्रवृत्ति को संयमित नहीं कर पाता। प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे लोग चुप रहे तो ही अच्छा, उनके लिए मौनम। लेकिन जो भक्त हैं उनको चुप नहीं रहना चाहिए, उनको भगवान का गुणगान करना चाहिए। रेखा माता जी पढ़िए। किंतु जो भगवान की महिमा के विषय में बोलता है उसे मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को 24 घंटे भगवान की महिमा का कीर्तन करते रहना चाहिए। मौन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भक्त हैं उनको मौन रहने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा भगवान का कीर्तन करें, भगवान का प्रचार करें, भगवान का गुणगान करें। प्रमोदानंद प्रभु जी। किंतु जो भगवान की महिमा के विषय में बोलता है उसे मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। कि चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को 24 घंटे भगवान की महिमा का कीर्तन करते रहना चाहिए। मौन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोक्ष के मार्ग पर भक्ति करने के का या मोक्ष के लिए ये 10 विधियां भक्तों के लिए नहीं है, केवल है भक्ति है। यदि कोई केवल भगवत भक्ति करता है तो मोक्ष की सारी 10 विधियां स्वतः संपन्न हो जाती हैं। प्रहलाद महाराज का प्रस्ताव है कि ऐसी विधियां अजेतेंद्रिय के लिए है, अर्थात उनके लिए जो इनकी अपनी इंद्रियों को जीत नहीं सकते, किंतु भक्तगण पहले ही से अपनी इंद्रियां जीत चुके होते हैं। सर्वपादि भी युक्त तत्र सेव निर्मल है। भक्त पहले से भौतिक कलमश से मुक्त हुआ होता है। सारे अतः सिद्धांत किसके लिए है?
इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, लेकिन भक्त तो भगवान की सेवा में इंद्रिय लगा करके स्वतः ही शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर पृथक रूप से उनको प्रयास नहीं करना पड़ता। देवदत्त प्रभु। अतएव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर धरे तब हरे नाम केवल कहतव। ऐसे अनेक लोग हैं जो हरे कृष्ण मंत्र का जाप एकांत में करना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई उपदेश करने और भक्तों से निरंतर बातें करने में रुचि नहीं रखता तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पर विजय पाना दुष्कर है। अतएव जब तक कोई कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह प्रगट न हो उसे हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करना चाहिए, जिनके पास 24 घंटे पवित्र नाम का कीर्तन करने के अलावा कोई कार्य नहीं था। प्रहलाद महाराज ऐसी विधि का तिरस्कार नहीं करते, वे इसे स्वीकार करते हैं, किंतु भगवान की सक्रिय सेवा से इन विधियों में से किसी एक से सामान्यतया मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई मिथ्या अहंकार से ही मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत स्ट्रांग अपने मन को धुतकार रहे हैं। ये मन तू बड़ा दुष्ट है, तू कैसा वैष्णव है, तुझे हमेशा प्रतिष्ठा चाहिए, सबसे सम्मान चाहिए, तू कैसे वैष्णव बनेगा? जिसको प्रतिष्ठा की लालच हो वो कभी वैष्णव नहीं बन सकता। और तेरी प्रतिष्ठा की अभिलाषा तो इतनी घिनौनी है कि तू हरिनाम का नाटक भी इसलिए कर रहा है जिससे लोग तेरा गुणगान करें। तू एकांत में बैठ के भजन भी इसलिए करता है कि लोग बोले देखो कितना बड़ा भक्त वो है। तो ये कितना बड़ा ढोंग है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं भक्ति से भी प्रतिष्ठा की अभिलाषा, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। इसीलिए भक्तों की संगति में रह करके भक्ति करना ये हमारे लिए सक्रिय क्रिया है। श्री हरिदास ठाकुर यद्यपि 192 माला प्रतिदिन जप करते थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र किया करो हमारा हमारा प्रचार। घर घर जाओ, द्वार द्वार जाओ और यही भिक्षा करो, बोलो कृष्णा करो कृष्णा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। कि कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करो, घर घर जाकर के हरिदास प्रचार करो नित्यानंद के साथ। तो जो 192 माला करता था उसको भी महाप्रभु ने छोड़ा नहीं, उसको भी सोचा नहीं अरे बेचारा ये तो जप ही कर रहा है, इसको तो छोड़ दो कम से कम, नहीं, उसको भी प्रचार में लगाया। और हम लोग हरिदास ठाकुर के जीवन में देखते हैं किस तरह उन्होंने प्रभावशाली प्रचार किए। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं कि भजन को तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन भजन हो, साथ में भक्तों की संगति हो, साथ में प्रचार कार्य हो, तभी जाकर के हमारे अहंकार का शुद्धिकरण होगा, नहीं तो हम भजन में भी प्रतिष्ठा ढूंढने लगेंगे। रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे, बीजांकुरा विवना चान्यद अरूपक्षया अरूपक्षया, युक्ता समक्षमुभयत्र विचक्षन्ते त्वाम, योगेन वहिनिम्य दरोषु नान्यतः स्यात्। मानसी राधा माता जी। प्रामाणिक वैदिक ज्ञान द्वारा मनुष्य यह देख सकता है कि विराट जगत में कार्य तथा कारण के रूप भगवान के ही है, क्योंकि यह विराट जगत उन्हीं की शक्ति है। कार्य तथा कारण दोनों ही भगवान की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अतएव हे प्रभु, जिस तरह चतुर मनुष्य कार्य कारण पर विचार करते हुए ये देख सकता है कि अग्नि किस तरह काष्ठ में व्याप्त है, उसी तरह भक्ति में लगे हुए व्यक्ति समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार से कार्य तथा कारण दोनों ही है। इस प्रकार वस्तुतः व्यक्ति देख सकता है शास्त्रों के चक्षु से। शास्त्र चक्षु से जैसी स्थिति में वास्तविक वस्तु है उसको देख सकता है, और अगर शास्त्र चक्षु से व्यक्ति देखे तो हर वस्तु के पीछे का कारण और उसका कार्य, सब वस्तुओं में भगवान की शक्ति ही वो देख पाएगा। आरती माता जी। कुछ ही श्लोक इस अध्याय में बचे हैं, तो आज थोड़ा 10-15 मिनट हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ये अध्याय का समापन। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोकों में वर्णन हुआ, अनेक तथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु मौन व्रत शुद्ध तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधेय नामक 10 भिन्न भिन्न विधियों का पालन करते हैं। ये कितने भी आकर्षक क्यों न हो, किंतु इनके पालन द्वारा कोई वास्तविक कार्य कारण तथा प्रत्येक वस्तु के मूल कारण को जन्माध्यक्ष से यतः नहीं समझ पाता। प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्व कारण कारणम।
प्रत्येक वस्तु के यह उद्गम परम शासक भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह उनका अपना सनातन आध्यात्मिक स्वरूप है। निसंदेह वे प्रत्येक वस्तु के मूल है। बीजम माम सर्वभूतानाम, जितनी भी सृष्टियां अस्तित्व में है उनका कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसे तथाकथित मौन या अन्य किसी अव्यवस्थित विधि से नहीं समझा जा सकता। परम कारण को केवल भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या मां भी जानाति। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, भक्त्या हमें कह ग्राह। मनुष्य सर्व कारणों के आदि कारण परम पुरुष को केवल भक्ति से समझ सकता है, किसी प्रकार के दिखावे से नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार करने के लिए गए थे, तब वहां पर ये वर्णन आता है, तार्किक श्रृगाल संगे भ्यू भ्यू करी, से मुखे एबे सदा कही कृष्ण हरि। जैसे शुरुआत में तार्किकों के साथ जैसे भेड़िए भ्यू भ्यू करते हैं रात में, ऐसे तार्किकों के लिए बताया गया है कि उनका श्लोक उच्चारण कैसा है, जैसे भेड़ियों का भ्यू, एक स्वर में जैसे भेड़िए चिल्लाते हैं, ऐसे ही श्लोक का वादन तो सब कर्मकांडी बहुत अच्छे से करेंगे, एक साथ पूरा उच्चारण करेंगे, एकदम मात्राओं का ध्यान रखेंगे। लेकिन उनसे पूछो कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो जीवन का लक्ष्य बताएंगे स्वर्ग, जीवन का लक्ष्य बताएंगे मुक्ति। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जिस मुख से श्रृगाल के जैसे भ्यू भ्यू कर रहे थे, अभी उसी मुख से भगवान कृष्ण हरि ये उच्चारण कर रहे हैं। तो ये शास्त्रों का निचोड़ प्राप्त करना भी भक्तों की कृपा से ही होता है, अन्यथा पूरे शास्त्र पढ़ने के बाद भी भगवान सर्व कारण कारण है, ये तथ्य तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तम वायुरग्निरवने वियदम्बु मात्रा, प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च, सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्, नान्यत्वदस्ति अपि मनोवचसा निरुक्तम्। प्रीति माता जी पढ़िए। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश तथा जल हैं। आप तन मात्राएं, प्राणवायु, पांचों इंद्रियां, मन, चेतना तथा मिथ्या अहंकार हैं। निसंदेह आप स्थूल तथा सूक्ष्म हर वस्तु हैं। भौतिक तत्व तथा शब्दों या मन से व्यक्त प्रत्येक वस्तु आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो हर वस्तु भगवान का ही अंश है। वहां पर ये सारे देवता खड़े हैं, वायु देवता खड़े हैं, अग्नि देवता खड़े हैं, वरुण देवता खड़े हैं, सब खड़े हैं। सबके सामने प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ये सारे देवता जो खड़े हैं ये केवल आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वास्तविक आप ही हर वस्तु के स्रोत हो। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विश्व सर्वव्यापी धारणा है, जो ये बताती है कि वे किस प्रकार सर्वत्र व्याप्त है। सर्व खलबिंदम ब्रह्मा, प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा अर्थात परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण है। उसके बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में श्री भगवान स्वयं कहते हैं, मया तत्मिदम सर्व जगत द्रव्य व्यक्त मूर्ति नाम मत स्थानी सर्वभूतानि चाहम तेष वस्थिता। मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित है, फिर भी मैं सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। श्री भगवान केवल भक्तिमय सेवा द्वारा देखे जा सकते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता। परमेश्वर वही वास करते हैं जहाँ उनके भक्त उनके गुणों का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा संसार प्रभु में जी। भगवान विद्यमान है, लेकिन उनको अनुभव किया जा सकता है जहां भक्त एक साथ उनके गुणगान करते हैं। नैते गुणानुगुणिनो महदात्यो ये, सर्वे मना प्रवृत्तय सह देव मर्त्यः, अद्यन्तमन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वम्, एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। किरण माता जी। हरे कृष्णा। ना तो भौतिक प्रकृति, ना तीन गुणों, ततो प्रजो तथा तमो गुणों, ना इन तीनों गुणों के नियमित अधिष्ठान देव ने पांच स्थूल तत्व, ना मन, ना देवता, ना मनुष्य ही,
आपकी समझ सकते हैं, क्योंकि यह सभी जन्म तथा विनाश के वशीभूत रहते हैं। ऐसे विचार करके आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति व्यक्ति भौतिक भक्ति में लीन रहता है। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति वैदिक आध्यात्मिक के अध्ययन की चिंता नहीं करते, अपितु वे व्यवहारिक भक्तिमय सेवा में अपने आप को लगाते हैं। तो अगर व्यक्ति को ये पता पड़ जाए कि एकमात्र शाश्वत भगवान है और उसका संबंधी भगवान के साथ शाश्वत रहने वाला है, तो फिर अन्यत्र वो शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि कर्मकांड इत्यादि में अपना समय व्यर्थ ना करके व्यवहारिक भक्ति को अपना लक्ष्य बनाएगा। अनिकेत प्रभु। जैसा कई स्थानों अनम्यूट कर लो। तात्पर्य जैसा कई स्थानों पर कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति द्वारा परमेश्वर को जाना जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्य अर्थात भक्त श्लोक 46 में वर्णित विधियों के विषय में अधिक माथापच्ची नहीं करते। मौन, व्रत, श्रुतो अध्ययन, स्वधर्म। भक्ति द्वारा भगवान को समझ लेने के बाद ऐसे भक्त वेदाध्ययन में रुचि नहीं दिखाते। निस्संदेह इसकी पुष्टि वेदों में भी हुई है। वेदों का कथन है, किम अर्था वयम अध्येष्यामहे, किम अर्था वयम वक्ष्यामहे। इतने वेदों का अध्ययन करने से क्या लाभ, उनकी तरह तरह से व्याख्या करने से क्या लाभ। वयम वक्ष्यामहे, किसी को न तो वेदाध्ययन की आवश्यकता रह जाती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा उनका वर्णन करने की। भगवत गीता का भी कहना है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीत हृष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब कोई भक्ति द्वारा भगवान को जान लेता है तो वह वेदाध्ययन बंद कर देता है। अन्यत्र भी कहा गया है, आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। यदि कोई भगवान को समझ सकता है और उनकी सेवा में लग सकता है तो कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। किंतु यदि कोई कठिन तपस्या करके भगवान को नहीं समझ पाता तो ऐसी तपस्या व्यर्थ है। तो अगर भगवान को लक्ष्य प्राप्त ना कर पाए तो फिर ऐसे अध्ययन तपस्या इत्यादि का क्या प्रयोजन है। तो इसी प्रकार से भक्त लोग केवल भगवान की भक्ति से भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। इस तरह के अन्यत्र साधनों में अपने आप का समय व्यर्थ नहीं करते। अभी अंतिम श्लोक प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। तत्यर्थात्मनमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति शरण अंगया किम भक्तिम जना परमहंसागतौ लभेत। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण भजन दंडवत प्रणाम। अतएव हे श्रेष्ठतम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि षडांग भक्ति अर्थात प्रार्थना करना, समस्त कर्म फलों को आपको श्री भगवान को समर्पित करना, पूजा करना, आपके निमित्त कर्म करना, आपके चरण कमलों का सदैव स्मरण करना तथा आपके यश का श्रवण करना, ऐसी भक्ति किए बिना परमहंस पद को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। यद्यपि मांगने के लिए कोई भी वस्तु प्रहलाद महाराज मांग सकते थे, लेकिन यहाँ पर मांग रहे हैं स्तुति कर्म पूजा। आपके चरणों की पूजा करूं वंदना करके, और अन्यत्र जो साधन है आपको भजन करने के। कर्म अर्थात आपके उद्देश्य से मैं कर्म करूं। स्मृति आपको सदैव स्मरण रखूं। चरणयो आपके चरणों को स्मरण रखूं। श्रवणम कथायाम आपकी कथा का हमेशा श्रवण करता रहूं। सम सेवया त्वयि आपकी सेवा करता रहूं। सम सेवया मतलब शुद्ध सेवा, भक्ति करता रहूं। विना इति षड अंगया इन षड अंगों के बिना अर्थात भक्ति के बिना किम भक्तिम जनः परमहंस गतौ लभेतः आपकी इन भक्ति के बिना और कुछ परमहंसों के लिए श्रेयस्कर नहीं होता। तो अगर जो परमहंस हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो तो केवल आपकी भक्ति की ही आकांक्षा करेंगे। तो इतना सब बोलने के बाद अंतिम श्लोक में प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्ति की ही प्रार्थना कर रहे हैं। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए।
वेदों का आदेश है, वेदों वेदों का आदेश है, नायमात्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधा न बहुना सुतेन। भगवान को केवल वेदाध्ययन तथा प्रार्थनाओं द्वारा नहीं समझा जा सकता, एकमात्र भगवत कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। अतएव भगवान को समझने की विधि ही भक्ति है। भक्ति के बिना परम सत्य को समझने के लिए केवल वैदिक आदेशों का पालन करके परम सत्य को नहीं समझा जा सकता। भक्ति की विधि उस परमहंस द्वारा समझी जाती है जिसने हर वस्तु का सार ग्रहण कर लिया है। भक्ति के फल ऐसे परमहंस के लिए सुरक्षित रहते हैं और यह अवस्था भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वैदिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। ज्ञान तथा योग जैसी अन्य विधियां भी तभी सफल होती हैं जब वे भक्ति के साथ मिली हो। जब हम ज्ञान योग, कर्म योग तथा ध्यान योग की बातें करते हैं तो योग शब्द भक्ति का सूचक है। भक्ति योग या बुद्धि योग जब बुद्धि तथा पूर्ण ज्ञान से संपन्न किया जाता है तो भगवत धाम वापस जाने की वही एकमात्र सफल विधि होती है। यदि कोई संसार की पीड़ाओं से मुक्त होना चाहता है तो इस लक्ष्य की शीघ्र पूर्ति के लिए उसे भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। बिना भक्ति के कोई भी कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि कुछ सार्थक नहीं है। तो एकमात्र भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ा जा सकता है। अंतिम श्लोक बोल दिया है। अभी नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को आगे बता रहे। श्री नारद उवाच एतावद् वर्णिता गुणो भक्तया भक्तेन निर्गुणः प्रहरादं प्रणतं प्रीतो यत्मन्योरभाषत। मीनू माता जी। महान ऋषि नारद ने कहा, इस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा दिव्य पद से प्रार्थना किए जाने पर भगवान नरसिंह देव शांत हो गए। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और दंडवत प्रणाम करने वाले प्रहलाद पर अत्यधिक दयालु होने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। तो डॉक्टर मरीज को शांत करता है, यहाँ पर मरीज डॉक्टर को शांत किया है, मतलब भक्त भगवान को आनंद दिया है। इसलिए प्रहलाद लाद दाई ने हम लोग गाते हैं, प्रहलाद को आनंद देने के लिए भगवान प्रकट हुए, लेकिन यहाँ उल्टा है, नरसिंह देव को आह्लाद दिया प्रहलाद ने। तात्पर्य रानू माता जी। यहाँ पर निगुण शब्द पहला महत्वपूर्ण है। मायावादी दर्शन पर सत्य को निगुण या निराकार मानते हैं। निगुण शब्द भौतिक गुणों से भिन्न का सूचक है। दिव्य गुणों से पूर्ण होने के कारण श्री भगवान ने अपना क्रोध त्याग दिया और भक्त प्रहलाद महाराज से बोले। तो भगवान के अंदर ये सब विकार आ ही नहीं सकते, क्रोध, काम इत्यादि आ ही नहीं सकते, इसलिए भगवान निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से मुक्त हैं। तो जो क्रोध था वो भी दिव्य ही था, भगवान ने तुरंत उसको त्यागा और भगवान प्रहलाद को बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते श्रुतोत्तमः वरम वृष्णि स्वभीमतम कामपूरोस्य हम नृणाम। मोनिका माता जी। श्री भगवान ने कहा, हे सौम्य प्रहलाद, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है, इसलिए तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांग सकते हो। हरे कृष्ण। भद्र भद्रम ते, बहुत सौम्य हो तुम, बहुत सुंदर, बहुत भद्र हो। प्रहलाद महाराज को इतना सुंदर, कई बार हम लोग बोलते हैं ना आप सुंदर हो, लेकिन बार बार कोई बोले बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित प्रहलाद महाराज से नरसिंह देव हो गए। नरसिंह देव बार बार बोल रहे हैं तुम बहुत भद्र हो, बहुत भद्र हो, और तुमने मुझे प्रीतो हम, मुझे प्रसन्न करा है। असुरोत्तम, असुरों में उत्तम, यद्यपि असुर कुल में हो लेकिन तुम उत्तम हो गए हो भक्ति के माध्यम से, इसलिए वर मांगो। अभी काम पूरो, सारी कामनाएं मैं तुम्हारी पूरा करने के लिए तैयार हूं। जो वर मांगना है वो वर मांग सकते हो। अच्छा मेरा इंटरनेट गया होगा, जस्ट कनेक्ट किया है। ओके, तात्पर्य मणि माता, रघुवीर प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य: भगवान भक्त वत्सल है, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत प्रेम करने वाले हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं कि भगवान ने अपने भक्त को सारे आशीर्वाद दिए। भगवान ने वास्तव में कहा कि मैं सबों की मनोकामना पूरी करता हूँ। क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, अतएव जो कुछ तुम्हें चाहिए वह प्रदान किया जाएगा। किंतु यदि तुम किसी अन्य के लिए प्रार्थना करो तो वह प्रार्थना भी पूरी की जाएगी। इस तरह यदि हम भगवान या उनके भक्त के पास जाए या कोई भक्त हमें आशीष दे तो वह स्वाभाविक है कि हमें स्वतः भगवान के सारे आशीष प्राप्त हो जाएंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई अपने वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर ले तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। यद्यपि प्रहलाद महाराज को बार बार नृसिंहदेव बोल रहे हैं मांगो, सारी कामनाएं मैं पूर्ण करने वाला हूँ, फिर भी प्रहलाद महाराज कुछ मांग नहीं रहे। उन्होंने पहले ही जो बोलना था बोल दिया, आप मुझे अपनी दिव्य सेवा दीजिए, नारद मुनि की सेवा दीजिए, भक्तों का संग दीजिए, सब कुछ मांग चुके हैं, तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। तब भगवान नृसिंहदेव बोलते हैं, माम अप्रणीत आयुष्मान दर्शनम दुर्लभम हि मे दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतुर आत्मानं तप्तुमर्हति। मणि माता जी। हरे कृष्णा। हे प्रहलाद, तुम दीर्घ जीवी हो। मुझे प्रसन्न किए बिना कोई ना तो मुझे जान सकता है, ना मेरे महत्व को समझ सकता है। किंतु जिसने मेरा दर्शन कर लिया है या मुझे प्रसन्न कर लिया है, उसे अपनी तुष्टि के लिए पछताना नहीं पड़ता। तो भौतिक संसार में व्यक्ति हमेशा लालायित रहते हैं, कैसे मैं तुष्ट हो जाऊं, हमेशा पछताते रहते हैं कि ऐसा कर लेता तो और अच्छा हो जाता, ऐसा कर लेता तो और अच्छा हो जाता। लेकिन जो मेरे एक बार दर्शन कर लेता है, मुझे जो प्रसन्न कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है। दूसरी बात प्रहलाद महाराज को नृसिंहदेव बोल रहे हैं, तुमने जो इतनी सुंदर प्रार्थनाएं बोली हैं, मुझे कोई इतना जान ही नहीं सकता अगर मुझे प्रसन्न ना किया होता तो। अर्थात पहले से मैं ही तुमको सारा आशीर्वाद दे चुका हूं। कौशल्य माता जी। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किए बिना कोई किस प्रकार से भी सुखी नहीं रह सकता, किंतु जिसने परम भगवान को प्रसन्न करना सीख लिया है, उसे अपनी भौतिक दशा पर और अधिक शोक नहीं करना होता। और यही तो जीवन की सफलता है। भगवान दोनों हाथ उठा करके बार बार भद्रम भद्रम बोल रहे हैं, प्रसन्न हूं बोल रहे हैं। यही तो जीव का लक्ष्य है, भगवान को प्रसन्न करना। प्रीणन्ति हि यथ माम धीरा सर्वभावेन साधवा श्रेयस्काम महाभागा सर्वसाम अशिशाम पतिम। गंधर्विका माता पढ़िए। हे प्रहलाद, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम मुझसे यह जान लो कि जो अत्यंत बुद्धिमान तथा प्रगत है, वे सभी विभिन्न भावों द्वारा मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मैं ही ऐसा पुरुष हूँ जो हर एक की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। फिर से लालच देने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, फिर से एक और बार सोच लो, मैं सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला हूँ, जिसको जो भी चाहिए उसको देने के लिए मैं तैयार हूँ। जो ज्यादा बुद्धिमान है वो मेरे पास आते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज कोई वस्तु नहीं मांग रहे। विशाल प्रभु। तात्पर्य: धीरा सर्वभावेन शब्दों का अर्थ तुम जिस तरह चाहो नहीं है। भाव तो ईश प्रेम की प्रारंभिक दशा है। अथा शक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचिति साधका नाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। ईश प्रेम तक पहुंचने के पूर्व भाव दशा अंतिम विभाग है। सर्वभाव का अर्थ है कि मनुष्य भगवान को कई दिव्य भावों से प्रेम कर सकता है, यथा दास्य, संख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव। शांत अवस्था में मनुष्य भगवान की प्रेम शक्ति की सीमा रेखा पर होता है। ईश्वर का शुद्ध प्रेम दास्य भाव से प्रारंभ होता है और संख्य वात्सल्य में विकसित होता हुआ माधुर्य भाव को प्राप्त होता है। फिर भी इन पांचों भावों में से किसी एक द्वारा भगवान की प्रेमा भक्ति की जा सकती है। चूंकि हमारा मुख्य कार्य भगवान से प्रेम करना है, अतएव मनुष्य उपयुक्त प्रेम के किसी भी पद से सेवा कर सकता है। हरे कृष्ण। नृसिंहदेव बार बार प्रहलाद को बोल रहे हैं मांगो मांगो मांगो, और इतने प्रलोभन दे रहे हैं कि और कोई तो इन प्रलोभनों से
प्रभावित हो जाता है। इसलिए नारद मुनि अगले श्लोक में 2 बार प्रलोभन प्रलोभन बोल रहे हैं। प्रलोभन ही नहीं, प्रलोभन ही, अलग अलग प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं। मांग लो मांग लो मांग लो, प्रहलाद नहीं मांग रहे हैं। श्री नारद वाचा एवं प्रलोभन मानोपि वरैर्लोक प्रलोभन एकात्तित्वत् भगवती नैच्छतन असुरोत्तमः। राजीव प्रभु, नमिता माता जी। श्री नारद मुनि ने कहा, भक्त प्रहलाद महाराज भौतिक सुख की सदा कामना करने वाले असुरों के असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें भौतिक सुख हेतु सभी वरदान प्रस्तुत किए थे और वे उन्हें प्रलोभन दे रहे थे, तो भी अपनी अनन्य कृष्ण भावना के कारण वे इंद्र तप्ति के लिए कोई भी भौतिक लाभ स्वीकार नहीं करना चाहते थे। एक भी वस्तु मांगी नहीं, एक भी भौतिक वस्तु मांगी नहीं। कितना ही प्रलोभन भगवान दे रहे हैं, माया नहीं दे रही है, भगवान दे रहे हैं, फिर भी नहीं ले रहा है। राघव प्रभु पढ़ो। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त भक्ति की किसी भी अवस्था में भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखते। जब भगवान ध्रुव महाराज के समक्ष उपस्थित हुए तो ध्रुव महाराज ने उनसे किसी भौतिक लाभ की चाह नहीं की। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने भगवान से किसी प्रकार के लाभ की याचना नहीं कर सके। प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति त्वयि। हे जगदीश, मैं ऐसे वरों के लिए प्रार्थना नहीं करता जिनसे भौतिक संपत्ति, नाम या सौंदर्य प्राप्त हो। मेरी एकमात्र इच्छा आपकी सेवा करने की है। कृपया मुझे अपने दास की सेवा में लगा लें। इस प्रकृत भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद महाराज प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव का शांत किया जाना नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत इस तात्पर्य। प्रकार से भक्त भगवान से कोई भौतिक आकांक्षा नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया केवल अनन्य भक्ति के लिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। और इसलिए अगले चैप्टर जो अंतिम अध्याय है प्रहलाद चरित्र का, इसमें प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्ति की प्रार्थना भगवान नरसिंहदेव को करते हैं। भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि कैसे उनकी कई कई पीढ़ियों का उद्धार उनकी भक्ति से ही हो जाएगा। भगवान अंतर्धान होते हैं प्रहलाद महाराज का राज्याभिषेक और उनका राज्य चलाना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की।